डियर स्टूडेंट्स, हमारे अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और ये जो लेक्चर है वो है यूनिवर्सिटीज के रोल के बारे में इंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में। किस प्रकार से इंटरप्रेन्योरशिप मदद कर सकती है इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में, और क्यों आज की तारीख में यूनिवर्सिटीज के लिए ये आवश्यकता भी है कि इंटरप्रेन्योरशिप और नए नए जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं या जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको इस तरीके से ओरिएंट करें कि जो है वो नया इंटरप्रेन्योरशिप या नए जो बिजनेस आइडियाज हैं उनका जो है वो विकास हो सके। तो चलिए देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम जैसे ही कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम लोग डिग्री कंप्लीट करते हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो या अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो, तो हम सब लोगों की एक डिमांड होती है कि हम लोगों को क्या चाहिए, एक प्रॉपर जॉब चाहिए। लेकिन जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। अगर हम लोग भारत के हिसाब से भी बात करें तो आप समझिए कि भारत में आज युवा आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि भारत सरकार हर किसी को जॉब नहीं दे सकती। वो जॉब अगर आप पूरी दुनिया के सरकारी नौकरियों को भी गिन लेंगे तो भी शायद उतनी जो है वो मात्रा में नौकरी हो पाना जो है वो संभव नहीं हो। इवन जो है तो प्राइवेट कंपनियों को भी ले लें तो भी हमारे युवा, तो कहीं ना कहीं हमें नए नए जो है वो ऐसे उपाय लेके आने पड़ेंगे ताकि हमारा जो युवा वर्ग है वो किसी न किसी तरीके से रोजगार के अवसर पा सके। तो उसमें से एक तरीका यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। अब एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए, ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के हिसाब से बहुत से कदम उठाए जाने पड़ेंगे। लेकिन उसमें से एक कदम ऐसा है जो हमारी विश्वविद्यालयों को, कॉलेजेस को और उनको भी उठाना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उतना जो है ओरिएंटेशन नहीं है, वो ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। इसकी जरूरत क्यों है? तो जैसा कि आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि प्राइमर एजुकेशन प्राइमरली डिलीवर्ड बाय यूनिवर्सिटी इज अ वाइटल कंपोनेंट इन द क्रिएशन एंड कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड। यानी अगर किसी व्यक्ति के एटीट्यूड में कि मेरे को कोई बिजनेस करना है या मेरे को इस तरीके की कोई चीज करनी है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा जो माध्यम कौन हो सकता है जो उसके अंदर इस बात को लाने के लिए यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी परंपरा है या जो हमारी आज की एजुकेशन परंपरा है उसमें प्लेसमेंट की परंपरा है कि आप लोगों को उस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि आप किसी एक कंपनी में जो है वो काम करने के दक्ष बनेंगे। वो कंपनी वाले आएंगे, उसमें से जो लोग उनकी कंपनी में कार्य कर सकते हैं उनको चुनेंगे और उनको जो है वो चुन करके ले जाएंगे। और जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लोग मजे से जो है फिर उसको एंजॉय भी करते हैं। तो इस चीज को जो है वो हम लोगों को डिस्करेज करना है कि लोग जो है वो किसी कंपनी में काम करने के लिए जो है वो जितना ज्यादा जो है वो जाते हैं, उसकी जगह पे हम लोगों को ऐसा जो है वो प्रेरित कर देना है कि वो खुद अपना खुद का जो है वो कोई काम करे, और अपना खुद का जब काम करेंगे और जब वो काम बढ़ेगा तो दूसरों को भी रोजगार दे पाएंगे। तो ये काम कौन करेगा? एटीट्यूड जो बदलने का काम कौन कर पाएगा? यूनिवर्सिटीज। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब उस तरीके की शिक्षा दी जाएगी, उस तरीके से जो है वो उसके लोगों का विकास होगा, तो वो चीज यहां से संभव हो सकता है। दूसरा, जो एजुकेशन का जो लेवल होता है, यानी आपको किस तरीके का एजुकेशन दिया जा रहा है। जैसे अगर आपको आईटीआई का एजुकेशन दिया जाए तो आप कोई ऐसी नौकरी खोजना चाहेंगे जहां पे आईटीआई की जो या आईटीआई मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है जहां पे उसका जो है वो इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वर्तमान में जो बीएससी, एमएससी या बीए, एमए इस तरीके की जो डिग्री है वहां पे आप कोई पर्टिकुलर जॉब कर लेंगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेंगे, उसकी संभावना क्या है? बहुत। बीए, एमए इसके साथ में कोई जॉब कर लेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। तो इसीलिए क्या होता है कि अभी की तारीख में हम लोगों को कोई ऐसा मोटिवेशन देना है जिससे कि लोग जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आगे प्रेरित हो जाएं। ठीक है। वर्तमान समय में तो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल और भी ज्यादा बढ़ गया है। जैसा मैं पहले ही बोला कि इतना ज्यादा जो है वह पॉपुलेशन हो गया है, सभी को रोजगार देना है, तो इनका रोल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत से ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और पिछले, खासकर भारत जैसे देशों में अगर देखें तो 1991 के बाद से, जब से ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का ये कंसेप्ट आया कि हमने अपनी इकोनॉमी को खोली, हालांकि ये बहुत अलग चीज है,
तब से जो है वो ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ी है। तो पिछले 30 सालों में ये चीजें हम लोग देख भी सकते हैं, और इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है जब हम लोग अपने पेटेंट्स के एप्लीकेशन देख पाते हैं, लाइसेंस लेने के एप्लीकेशन देख पाते हैं, नए नए लोग जो है वो नया काम करने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे जो है वो देख पाते हैं। लेकिन इसको और भी ज्यादा जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता तो महसूस होती ही है सभी के लेवल पे। अब यूनिवर्सिटीज इसको जो है वो किस तरीके से बढ़ा सकती है, मतलब यूनिवर्सिटी इस चीज को जो है वो कैसे प्रैक्टिस में ला सकती है, इस चीज को हम लोग देख। जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना रोल किस प्रकार से अदा कर सकती हैं, तो इसको अदा करने के लिए, अपना रोल निभाने के लिए यूनिवर्सिटीज को पूरा पूरा कंप्लीट एक अप्रोच लेना पड़ेगा। मतलब वो उस तरीके के रिसर्च और इनोवेशन डेवलपमेंट में जाए, अपने जो बच्चे हैं उस इंस्टीट्यूशन के, उनके अंदर कुछ एटीट्यूड में शिफ्ट करें, उनके अंदर जो हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स की जो क्वालिटीज पढ़ी थी उसको जो है वो डालने की कोशिश करें, चाहे वो इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी हो, रिस्क असेसमेंट हो, अपॉर्चुनिटी को समझने की हो, तो वो तमाम जो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज है उसको किसी न किसी माध्यम से उनमें डालने की कोशिश करें। मतलब एक होलिस्टिक, मतलब एक बच्चे को जो है पूरा उसके हिसाब से विकास कर देना है, उसको जो है वो पूरा स्किल्ड कर देना है, उस तरीके से उसमें ज्ञान दे देना है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने की काबिलियत दे देनी है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी समझना है कि जो हमारा वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ में उसका द्वंद्व नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों ही जो है वो साथ साथ चलते ही रहना चाहिए। दूसरा, हम जब इस तरीके का कोई होलिस्टिक अप्रोच इंस्टीट्यूशंस में लेंगे तो हम लोगों को जो रीजनल नीड है उसके हिसाब से वैल्यू चेन्स बनाने पड़ेंगे, कि जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से कौन सी चीज चल सकती है तो उस तरीके की पढ़ाई। अभी हम देखते हैं कि हमारी पढ़ाई ऐसी है कि पूरे भारत में जैसी चल रही है तो सब जगह उस जैसी ही चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक उस तरीके की कोई चीज नहीं। तो उस तरीके का हम लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू चेन बनाना पड़ेगा कि इस एरिया में ये चीज ज्यादा हो सकता है तो उस तरीके की पढ़ाई, वो चीज हो सकती है तो दूसरी पढ़ाई, इस तरीके की चीजें। अब इसको यूनिवर्सिटीज में हम लोगों को करने के लिए क्या क्या बदलाव करने पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपना जो लर्निंग और टीचिंग का जो एटमॉस्फेयर है, या जो हमारे जो वर्तमान तरीके हैं उस पद्धति को बदलना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से हम लोगों को पहले अपना करिकुलम डिजाइन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से बच्चों को ओरिएंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट उस हिसाब से करने पड़ेंगे, नए डिस्कवरीज की तरफ से लोगों को जो है वो ध्यान जो है वो करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग चीजों को कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग बार बार कोई व्याख्यान रख दें, कोई सेमिनार रख दें, कोई किसी एमिनेंट पर्सनालिटी को बुलाएं, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आकर्षित होते जाएं। तो ये सारी तैयारी भी हम लोग को अपनी लर्निंग और टीचिंग दोनों में ये चीजें जो है वो करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज जो कर सकते हैं, जैसे मैं कहा कि लोगों को बुलाएं, व्याख्यान करें, स्टेक होल्डर्स जितने भी लोग हैं, मतलब गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट बताए कि आप ये तरीके का एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स हो सकता है। जो उसके बाद में कोई वाइस चांसलर आ जाए वो बताए कि आपको इस तरीके से जाना चाहिए, कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी, बार बार जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो समाज के हों, चाहे एकेडमिक्स के हों, चाहे गवर्नमेंट साइड से हों, सभी आए और सभी एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करना चाहिए और आपको उसको करने की आवश्यकता क्यों है और उसको करने से लाभ क्या है, बजाय ऐसे कि एक कन्वेंशनल नौकरी में जाने से, उस चीज को जो है सारे लोग अगर आपको समझाएंगे तो ज्यादा उस तरफ ओरिएंटेशन बनेगा और एक एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए जो है वो आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से जाएगा। तीसरी चीज जो है वो हम लोगों को उसके लिए एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट कैसे बना सकते हैं? सपोज कि कोई है जो उसने छोटा मोटा इनोवेशन कर दिया, तो आपको अपने यूनिवर्सिटी में उस इनोवेशन को किसी तरीके से बिल्ड होने की, जैसे आप समझिए बाहर की यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, तो उस तरीके की चीजें हम लोगों को भी बनानी पड़ेगी कि आज एक लड़का कोई छोटा सा रिसर्च करके कोई नई चीज बना देगा तो उस चीज को बिजनेस का रूप देने के लिए हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? नहीं, अभी छत्तीसगढ़ की किसी विश्वविद्यालय के पास तो इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उस तरीके का इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा कि जब हम लोग कोई नया ज्ञान आ जाए किसी बच्चे के पास, या कोई नया रिसर्च डेवलप कर ले, या कोई नया इनोवेशन कर ले, तो उस इनोवेशन को आगे जो है वो बिजनेस मॉडल में तब्दील करने के लिए हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी जितनी भी आवश्यकता, चाहे फंड की आवश्यकता हो, किसी ऑफिस की आवश्यकता हो, उस तमाम चीजों को हम लोगों को देना पड़ेगा। और एक चौथी चीज, हालांकि ये तीन चीजों से बिल्कुल अलग है, वो है सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जहां जहां से फंड आ सकते हैं, जहां से आपको रिसर्च का माध्यम मिल सकता है, जहां से टेक्नोलॉजी मिल सकता है, वो सारी चीजों को हम लोग जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? हम लोगों का सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। अब
यूनिवर्सिटीज के जब हम लोगों ने गोल सेट कर दिए हैं, तो अब हम लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज इसको किस तरीके से अडॉप्ट कर सकती हैं। तो जो पहली चीज जिसको यूनिवर्सिटीज को करने की आवश्यकता है वो है अपना एजुकेशन। एजुकेशन को इस तरीके से ओरिएंट करना है ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरह चली जाए। जैसे, और ये एजुकेशन को एक साथ ही नहीं बदला जा सकता, तो इसलिए शुरू में क्या करना होगा हम लोगों को स्टेज 1 में सेंसिबिलाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योर, मतलब लोगों में उसके दिमाग में उस चीज को लाना पड़ेगा कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप की तरह जाना है, तो उस तरफ उसकी जो है वो सोच को जो है वो सोच की जो धारा है उस तरफ जो है वो लेके जानी पड़ेगी। जब लोग उस दिशा में सोचने लगेंगे तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित हम लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस तरीके के एजुकेशन देने पड़ेंगे। अगले स्टेज में हम लोग एजुकेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप देंगे। जब लोग सफिशिएंट नंबर में उतना बिजनेस खड़ा हो जाएगा तो उस बिजनेस की आवश्यकता के हिसाब से हम लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा। और आखिरी स्टेज ऐसा आएगा जब हम उस एंटरप्रेन्योरशिप की जो अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे उसमें फाइनेंस कैसे मिलेगा, उसमें जो है वो नया इनोवेशन किस तरीके से होगा, इस तरीके के जो अलग अलग कंपोनेंट उस बिजनेस से संबंधित है उस तरीके से, मतलब पहले तो हम लोग लोगों की सोच करें कि वो बिजनेस के लिए आए, फिर उसकी सोच को जो है सोच से संबंधित हम लोग उसको थोड़ा सा ज्ञान दें, और उसके बाद में जो फिर उसकी सोच को नर्चर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा, और जब पूरा जो है वो बन जाए तो उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो एजुकेशन देना पड़ेगा। तो एजुकेशन एक ही बार में नहीं बल्कि अलग अलग स्टेज में हम लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है उसका जो थिंकिंग, जैसे हम कह रहे हैं कि उसकी सोच को प्रभावित करना है और उसके हिसाब से उसके जो एक्शन है उसको बदलना है। सोच को इस तरीके से ओरिएंट किया जा सकता है, सपोज कि आपको कोई प्ले दें, कोई खेल दें, कोई सेमिनार दें, कुछ इस तरीके की चीजें करें कि आप लगातार मोटिवेट हो पाएं कि उस दिशा में आप जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप करने की दिशा में जाएं। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप करने की दिशा में जब आपकी सोच बनती जाएगी तो आप उसकी दिशा में ही काम कर, जैसे आज की जो हमारी सोच है कि हम लोगों को नौकरी करनी है, तो नौकरी करनी है तो फिर लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर जो है वो किसी कंपनी में नौकरी करनी है तो उसके हिसाब से सीवी बनाते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच उस तरीके से बन गई कि आपको जो है वो एक एंटरप्रेन्योर ही बनना है, आपको एक अपना कुछ का कुछ काम करना है, तो आप हमेशा कि मैं क्या नया कर सकता हूं, आप कुछ इनोवेट करने की कोशिश करेंगे जिसको आप बाद में जो है बिजनेस मॉडल में तब्दील कर सकें। और उसके बाद आप पूरा जो है वो आप जब इस तरीके से सोच लेंगे तो फिर उसके लिए एक्ट करेंगे, मतलब उस दिशा में कि इसके लिए मेरे को पैसा कहाँ से लेके आना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को किस किस से मिलना पड़ेगा, कहाँ पे मैं अपना दुकान डाल सकता हूँ, कौन मेरा जो है वो, ये सारी चीजें आपकी थिंकिंग और एक्टिंग जो है पूरी पूरी जो है वो बदल जाएगी। नेक्स्ट चीज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज्यादा करने की जरूरत है वो है स्ट्रेटेजी, या जो है वो एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी को पहचानने की क्षमता देना। तो सबसे पहले तो हम लोग अपॉर्चुनिटी कैसी होती है ये चीजें उनको बताएं अलग अलग माध्यमों से। इसके लिए अगेन वही तरीके हैं, हमारे जो है वो लोगों से इंटरेक्ट करें, जो है वो उनमें जो है वो जागरूकता लेके आए, और जो है वो किसी सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि के माध्यम से हम उनको समझाएं कि वर्तमान में क्या चल रहा है और इस समय में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसको बिजनेस में तब्दील किया जा सकता है। जब हम उनको अपॉर्चुनिटीज को समझाने लगे तो उन अपॉर्चुनिटीज को बिजनेस मॉडल में किस तरीके से तब्दील किया जा सकता है उसको भी समझाने की जिम्मेदारी किसकी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की। अगले लेवल पे फिर जब इतनी चीजें समझ जाएगा तो उसको जो है वो यूज करना है ताकि जो है वो क्या बन सके, इकोनॉमिक कैपिटल, आपका जो भी पूंजी है वो बन सके, और सोशल आपका जो है वो जन जो पूंजी है वो भी बन सके। तो ये चीजें, तो पहले आपको उसको पहचानने की क्षमता दीजिए, फिर उसको उसके हिसाब से बिजनेस मॉडल में बदलने की, और जब आखिरी में बदल जाए तो उसको एक्सप्लॉइट करके इकोनॉमिक कैपिटल या सोशल कैपिटल बनाने की क्षमता भी किसको देनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटीज को देनी पड़ेगी। आखिरी में हाँ, एंटरप्रेन्योर जो लीडर हैं जो कि बिल्कुल निकल के आएंगे कि हाँ मेरे को अब जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप करना है, वो भी कहाँ से आएंगे, मतलब हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस यहीं से ही आना पड़ेगा, क्योंकि नया युवा नए जोश के साथ आएगा, उसको जो है वो लीड करने की क्षमता होगी, उसमें जो है वो रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी, उसमें जो है वो अपने साथ जो है वो कई लोगों को साथ में लेके क्षमता होगी। तो वो सारी चीजें हम लोगों को उनके व्यक्तित्व के विकास में भी जो है हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। उस तरीके के जो है वो इकोसिस्टम को डेवलप करके, उस तरीके के एनवायरनमेंट को डेवलप करके जो है वो देना पड़ेगा। तो
इस लेक्चर में इतना ही। मैंने एक जो नोट्स दिया था उसका जो है वो जीस दिया है, उस नोट्स से आप पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि जितना मैंने बताया है उतना भी अगर आप समझ रहे हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू। और एब्स्ट्रैक्ट पार्ट को आप पढ़ लीजिए।